जय हिंद दोस्तों, मैं नाम आदित्य और मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लाइट प्रकाश लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है तो यह वीडियो और यह चैनल आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश एक्चुअली में होता क्या है, हम बहुत ही डीपली स्टडी करने वाले हैं। देखिए प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है, राइट। एक प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। मतलब अगर देखिए आंख होना अच्छी बात है, लेकिन जब तक प्रकाश, लोग कहते हैं कि आंख से हमें चीज दिखाई देती है, नहीं, हमें प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, राइट। हमें किसके कारण दिखाई देती हैं? हमें जो है प्रकाश के कारण। जैसे प्रकाश, अगर मान लीजिए धरती पर से पूरे प्रकाश को रिमूव कर दिया जाए तो हमें कोई भी वस्तु नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश में दूसरा चीज आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। क्या आता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश आया और टकरा के उसी माध्यम में चला जाए, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अब कहाँ टकराएगा, मुद्दा यहाँ उठता है कि कहाँ टकराएगा। तो प्रकाश कहाँ टकराता है? जब कोई चिकना तल होता है, मान लीजिए कोई सरफेस है और यहाँ कोई प्लेन है, तो अगर हम इस पर लाइट मारें तो क्या करता है कि वो टकरा कर उसी माध्यम में भेज देता है। अगर इसके मारे तो उसे पीछे भेज देता है। तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। फिर आता है कि ये प्रकाश का जो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो कहा जाता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इतना ही होता है। लेकिन सबसे पहला मुद्दा यह है कि एक्चुअली में निर्वात क्या होता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि निर्वात है क्या। तो निर्वात एक ऐसा स्पेस को कहा जाता है कि जिसमें कोई हवा ना हो, जिसमें कोई वायु ना हो। इसका ज़्यादातर जब हम कोई सिंगर होते हैं, जैसे कोई सिंगर हुआ, जब वो अपना गाना रिकॉर्ड करता है तो उसको जो कमरा होता है, मान लीजिए कोई सिंगर है और ये जब अपना गाना गाता है, रिकॉर्ड करता है, तो इस कमरे में कोई भी हवा नहीं जा सकता, केवल वो सुन सकता है और केवल इसे गाने में लगाएगा और गाना अपना गाएगा, रिकॉर्ड करता है। तो वहाँ कोई भी वायु नहीं रह सकता है। तो उसे हम कहते हैं वैक्यूम रूम। क्या कहते हैं? वैक्यूम रूम। मतलब वैक्यूम मतलब पूरा एकदम खाली हो, तो उसी को निर्वात कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमें वस्तु क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के कारण। अगर मान लीजिए प्रकाश किरणें आया, अगर किसी वस्तु पे पड़ता है तो उससे टकरा कर हमारे आंखों पे पड़ेंगे तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम? प्रकाश का परावर्तन का नियम कितने होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश के 2 नियम है। पहला ये कहता है कि जब जो प्रकाश किरणें आती हैं उसे कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसे? इंसिडेंट रे। अगर ये मान लीजिए कोई प्लेन है, ये मेरा कोई तल है, ये समतल तल है, अगर प्रकाश किरणें आई और इस पे पड़ी तो इससे टकरा कर चली जाती हैं। तो अगर ये टकरा के गई तो मतलब परावर्तित हो गया, तो इसे कहेंगे परावर्तित किरण। इसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। जो किरणें आती हैं उसे कहेंगे आपतित किरण और जो किरणें जाती हैं उसे कहेंगे परावर्तित किरण। हम इन दोनों को डिफरेंट करने के लिए एक अपने स्वेच्छा से काल्पनिक हम एक लाइन खींचते हैं जिसका नाम है अभिलंब। इसे क्या कहते हैं? अभिलंब। यह हम अपने स्वेच्छा से बनाते हैं ताकि हम ये डिवाइड कर सकें कि परावर्तन किधर है और अपवर्तन किधर है। तो जब ये इस बीच का कोई एंगल बना और यहाँ भी कोई एंगल बना, तो ये इंसिडेंट, इसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। आपतित किरण के पास जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं उसे? आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। और जो परावर्तित किरण होती है वहां बोलेंगे आर, रिफ्लेक्शन, राइट। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन कोण, ये होगा परावर्तन कोण और ये होगा आपतन कोण। जो किरणें आती हैं उसे कहेंगे आपतित किरण और जो किरणें जाती हैं उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण।
जहां पे ये दोनों बिंदु मिलेंगे उसे कहेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा नियम कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन का परावर्तन का दूसरा नियम है कि जो आई होता है वो कोण आर के बराबर होता है सदैव। तो चलिए आपसे अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए, ये क्या है? तल। ये क्या है? तल। अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए और बोला जाए कि आपतित किरण का मान, आपतित कोण का मान मान लीजिए 20 डिग्री है। कितना डिग्री है? 20 डिग्री। तो पूछ लेगा परावर्तन कोण का मान कितना है, तो क्योंकि परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। कितना होगा? 20 डिग्री। क्यों? क्योंकि परावर्तन के नियम से अगर कोण आई बराबर, अगर ये 20 तो ये भी 20 होगा, अगर ये 30 तो ये भी 30 होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, कह दूं कि एक प्रकाश किरण तल से, कितना? तल से और आपतित किरण के बीच 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? 45 डिग्री। और मैं पूछ लूं कि परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो ये पूरा टोटल कितना होता है? ये टोटल कितना होता है? 90 डिग्री। ये टोटल कितना होता है? 90 डिग्री। अगर ये 45 तो ये कितना होगा पूरा? ये पूरा अगर 90 होता है तो ये 45, तो ये कितना होगा? 45। अगर ये 45 तो परावर्तन कोण के नियम से ये 45 तो ये 45। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि प्रकाश का परावर्तन हमने सीख लिया, प्रकाश सीख लिया। फिर आता है गोलीय दर्पण। क्या आता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। भाई गोल होगा, दर्पण होगा, उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण में जब गोल है तो गोल ऐसे होगा। जब ये गोल है तो इसके बीच में कोई केंद्र होगा, इसके बीच में कोई केंद्र होगा। अच्छा, मान लीजिए कोई दर्पण है, ये दर्पण है, मैंने इसको क्या किया? आधा आधा काट लिया। क्या किया? आधा आधा काट लिया। तो कुछ इस तरीके से बना। इसका बीचों बीच में क्या होगा? सेंटर। इसके बीचों बीच में क्या होगा? सेंटर। अगर ये पूरा सर्कल है, ये पूरा अगर सर्किल है, तो यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे क्या, ये इसका क्या नाम है? सेंटर। मतलब इसे क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। और ये पूरी दूरी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? पोल, मतलब ध्रुव। अगर मैं पूछ लूं कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव। गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। अब फिर जब ये गोलीय दर्पण है तो दर्पण मतलब जिससे हम अपना थूथुन मतलब क्या, जिससे हम अपना चेहरा देखते हैं, राइट। तो जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण होता है, एक अवतल होता है, और एक क्या होता है? उत्तल होता है। इसे कॉनकेव लेंस और इसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। मतलब कॉनकेव मिरर और इसे कॉन्वेक्स मिरर, राइट। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। तो जब ये गोलीय दर्पण है, ये क्या है? गोलीय दर्पण। हम कैसे पहचानेंगे कि अवतल है कि उत्तल है? ये क्या है? गोलीय दर्पण। अभी हम नहीं बता सकते ये कौन सा दर्पण है, अभी हम नहीं बता सकते ये कौन सा दर्पण है। यहां हम कैसे बताएंगे? कि जब तक हम पेंट नहीं करेंगे। अब मान लीजिए आपको एक मिरर दे दे, आपको क्या है? एक मिरर दे दे, और अगर आप ऊपर कोई पेंटिंग ना हो, जैसे हम लोग जो शीशा देखते हैं, जैसे अपना शक्ल देखते हैं कि कैसे कैसे होता है शक्ल ना, सुबह सुबह तुम लोग तो देखते होगे। तो जब हम लोग शक्ल देखते हैं तो अगर पीछे वाला जो पेंट है उसको हटा दे, पीछे वाला पेंट को क्या करें? हटा दें। अगर हम अपना चेहरा देखें तो आर पार दिखेगा, हमें अपना चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि सजीव आर पार दिख रहा है, विजुअल पूरा आर पार दिखेगा। तो क्या करते हैं? पीछे हम पेंट कर देते हैं। पेंट किसका पहले करेंगे? पहले चांदी का पॉलिश कर देंगे और उसके बाद लाल आयरन ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं। जब हम पीछे पेंट लगा दिए, अब बताओ अगर मैं इस पे लाइट बारूं, इस पे अगर लाइट बारूं और पीछे से अगर पेंट कर दिया तो लाइट किधर से बारोगे? पीछे से बारोगे लाइट या आगे से बारोगे? हमें भाई प्रकाश को रिफ्लेक्ट कराना है। क्या करना है? प्रकाश को रिफ्लेक्ट कराना है। जब तुम पीछे एकदम पेंट कर दिए तो लाइट आगे से बारोगे या पीछे से? आगे से बारोगे। तो जब लाइट आगे से बारोगे तो परावर्तक पृष्ठ इसका अंदर होगा कि बाहर होगा? परावर्तक पृष्ठ उसे कहते हैं जहां से प्रकाश किरण टकरा के भाग जाए।
तो प्रकाश किरण इधर से तो हम भेजेंगे नहीं। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि इधर कलई कर दिया, इधर पेंट कर दिया। अब इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर आएगा, तो लाइट जब हम इधर से बाहरेंगे तो प्रकाश किरण कुछ सही से भाग जाएंगी। तो मतलब परावर्तक पृष्ठ किधर आ गया? अंदर की ओर। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण टकरा को जो जहां से भेज दे उसे क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ। जब ये प्रकाश जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर दबे हुए सतह पर हो, अंदर दबे हुए सतह पर होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ हो? जिसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ हो? दबे हुए दर्पण, है ना। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो उसे क्या कहेंगे? अवतल। अवतल। और फिर उत्तल क्या होता है? यहां पे मैंने बाहर पेंट किया और यहां मैंने अंदर पेंट कर दिया। मैंने कहां पेंट कर दिया? अंदर। तो जब मैंने इधर पेंट कर दिया तो लाइट इधर से बारेंगे या इधर से बारेंगे? भाई इधर से लाइट बारेंगे ना, हमको तो रिफ्लेक्ट कराना है। इधर से तो बारेंगे नहीं। क्यों नहीं बारेंगे? क्यों नहीं जलाएंगे? क्योंकि इधर हमने क्या कर दिया? पेंट कर दिया। तो हम लाइट इधर से जलाएंगे। तो जब लाइट इधर से जाएगी तो ये क्या होगा? टकरा के भाग जाएंगी। तो जब ये टकरा के भागेंगी, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए सतह पर हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल। उसे क्या कहते हैं? उत्तल। उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं। हम ये सीख चुके हैं कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण कैसा होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर उसे कहते हैं अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल पर उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। अच्छा, यहां मैंने कुछ ये देखा कि जब मैंने प्रकाश किरणों को भगा रहा हूं तो ये क्या हुआ? इसे मतलब इकट्ठा हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? इकट्ठा हो जा रहे हैं। मतलब एक जब आप गेहूं काटते हैं तो पूरा एकदम पूरा लहना उना लाते हैं ना, उसको गट्ठर बांध देते हैं। मतलब जो सभी किरणों को लाके इसे बटोर दे, जो सभी किरणों को लाके इसे पूरा गट्ठी बांध दे। ऐसे उठा उठा के लाया, सभी किरणों को इसे पूरा बटोर दिया, सभी किरणों को बटोर दिया, मतलब उसे कहते हैं अभिसारी। उसे क्या कहेंगे? अभिसारी। मतलब अभिसारी मतलब सारी किरणों को मतलब इकट्ठा कर देना, सारी किरणों को लाके इकट्ठा कर देना क्या कहलाता है? अभिसारी। तो अवतल दर्पण को अभिसारी बोलेंगे, अवतल दर्पण को क्या बोलेंगे? अभिसारी। इसे क्या बोलेंगे? अभिसारी। देखो ये किरणें गई, बहुत सारी किरणें गई। हम बहुत से सूर्य में अब कोई लाइट अगर मैं जलाऊं तो उसमें एक के दो ये किरणें निकलेंगे? नहीं, उसमें अनंत किरणें निकलते हैं। लेकिन हम क्या अनंत की स्टडी कर पाएंगे? नहीं। इसलिए हम 2 या 3 किरण लेते हैं। अगर हम मान लीजिए समुद्र का हमें पूरा देखना है कि समुद्र में कौन कौन सा केमिकल है, तो क्या हम पूरे समुद्र को देखेंगे? नहीं। उसमें से एक बूंद उठाएंगे, उसमें चेक करेंगे कि उसमें कौन कौन सा केमिकल है और उसे पता लगाएंगे कि पूरे समुद्र में कौन कौन सा केमिकल है। तो भाई जब ये समुद्र, ये मान लीजिए प्रकाश है, तो प्रकाश में एक एक किरण निकलेंगे? नहीं, असंख्य किरणें निकलेंगी। तो हम केवल 2 या 3 किरणों को प्रॉपर्टी देख लेते हैं और बता सकते हैं कि प्रकाश का कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है? सभी किरणें क्या होती हैं? इकट्ठा हो जाती हैं, और जो इकट्ठा होती हैं उसे क्या कहेंगे? अभिसारी। फिर आता है अपसारी। देखो इसमें किरणें आई और फैला दी। क्या है? फैला दिए। अगर ये किरणें आया और क्या हुआ? फैला दिया, तो उसे कहेंगे, जो किरणें फैला देती हैं उसे कहेंगे अपसारी। क्या कहेंगे? अपसारी। क्या कहेंगे? अपसारी। अब ये अगर गोलीय दर्पण है, अगर ये गोलीय दर्पण है तो इसका फोकस दूरी क्या होता है? मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस उसे कहते हैं, मुख्य फोकस उसे कहते हैं, मुख्य फोकस देखिए किसे कहते हैं। ये बीच में क्या होता है? वक्रता केंद्र। बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ये R और ये क्या हुआ? C। ये क्या हुआ? ध्रुव। मुख्य फोकस कहते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। अच्छा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। फिर आता है फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस स्मॉल f। इसे कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल F मतलब क्या होता है? मुख्य फोकस। और स्मॉल f क्या होता है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं? अब बताइए, यहां से यहां तक के मध्य बिंदु पर है तो ये दूरी समान होगा कि नहीं? समान है ना। तो मुख्य फोकस दूरी की परिभाषा होता है कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। जब ये f है तो ये कितना होगा? ये भी f होगा। क्यों? क्योंकि पूरा मध्य बिंदु पर है, तो जितना दूरी यहां होगी उतनी दूरी यहां होगी। अच्छा, अगर ये यहां से लेकर f है, यहां से लेकर f है, तो पूरी दूरी एक्चुअली है कि यहां से लेकर यहां तक क्या है? r। यहां तक क्या है? r। तो हम कह सकते हैं r बराबर f कितना हो जाएगा? 2f। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया कि r बराबर क्या होगा? 2f।
बताइए, जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण के अंदर क्या क्या होता है? मुख्य फोकस होता है, वक्रता केंद्र होती है, वक्रता त्रिज्या होता है ना। अब हम थोड़ा साइन कन्वेंशन के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? साइन कन्वेंशन के बारे में। देखिए, ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। अभी नहीं बता सकते कौन अवतल है कौन उत्तल है। इसमें प्रकाश किरणों को अंदर भेजने, बाहर की ओर हमने कलई कर दिया, बाहर की ओर हमने क्या कर दिया? कलई। बाहर की ओर हमने क्या कर दिया? कलई। और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर कर दिए तो इसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। तो हमने क्या किया? एक बना दिया कोऑर्डिनेट। आप लोगों को पहले मैंने बताया, अगर ऊपर जाएंगे तो क्या कहते हैं? प्लस। नीचे जाएंगे तो क्या कहते हैं? माइनस। दाहिने साइड जाएंगे तो प्लस, बाएं साइड जाएंगे तो माइनस। तो ये इसमें जो एफ होता है, देखिए यहां से मान लीजिए सी है, यहां क्या है? सी। पूरी दूरी क्या कहलाती है? आर। पूरी दूरी क्या कहलाती है? आर। अब मान लीजिए यहां पे क्या हुआ? मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। ये पोल होगा। यहां तक की दूरी क्या होगा? फोकस दूरी। ये भी एफ होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक आता है यू और वी। क्या होता है? यू मतलब वस्तु की दूरी। अब बताओ मुझे क्या करना है? टार्च जला के, इसे टार्च जलाना है। टार्च कि किधर से परावर्तक पृष्ठ के अंदर की ओर मारेंगे लाइट ना, कि पीछे से मारेंगे? आगे से हमेशा मारेंगे ना। क्यों मारेंगे? क्योंकि हमें परावर्तन कराना है, हमें रिफ्लेक्ट कराना है। तो जब हम टार्च बारेंगे तो किधर बारेंगे? इधर से लाइट बारेंगे या इधर से लाइट जलाएंगे? इधर से लाइट जलाएंगे। तो कितने दूरी पर? भाई वो डिपेंड करता है कि कितने दूरी पर आप खड़े हैं, राइट। तो जहां आप खड़े होंगे, मान लीजिए यहां पे खड़े हैं, तो यहां से लेकर और ध्रुव की दूरी कहलाती है यू। क्या कहलाती है? यू। और जहां प्रतिबिंब कटे, प्रतिबिंब मान लीजिए एक किरण भेजा, यहां कुछ आया, दूसरा का किरण खींचा, यहां आया, तो मान लीजिए यहां पे कटा, तो जहां पे दो किरणें आपस में काटती हैं उस वही प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वी। और वस्तु, ध्रुव और वस्तु की दूरी क्या कहलाती है? यू। कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी पूरा क्या होगा? निगेटिव होगा। फोकस दूरी क्या होगा? निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो इधर पड़ता है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। अगर हम यही उत्तल दर्पण बना दें, क्या उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में क्या करते हैं? उत्तल दर्पण में क्या करते हैं? अंदर की ओर कलई कर दिया। अंदर की ओर मैंने क्या कर दिया? कलई कर दिया। कर दी, अच्छी बात है भाई। इसमें लाइट इधर से बाहर होगी या इधर से बाहर होगी? लाइट किधर? राइट साइड। देखो, हमें तो भाई परावर्तन कराना है। क्या कराना है? परावर्तन कराना है। तो लाइट इधर से तो जलाएंगे नहीं। क्यों नहीं जलाएंगे? क्योंकि इधर मैंने क्या कर दिया है? पेंट कर दिया है। हमें तो परावर्तन करना, तो लाइट इधर से बारेंगे। तो जब हम लाइट अगर इधर से बारेंगे, तो पहले ये बताओ, ये एक्चुअली में होता क्या? पूरा गोल होता है ना, और गोल के अंदर क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। पूरी दूरी क्या कहलाती है? आर। पूरी दूरी क्या कहलाती है? आर। मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? एफ। इसकी दूरी को क्या कहेंगे? स्मॉल या फोकस दूरी, ये मुख्य फोकस। अब बताओ, जो अवतल दर्पण है पूरा राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है? क्या है? राइट साइड में है। तो इसकी फोकस दूरी प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। लेकिन मैं तो यहां से परावर्तन करा रहा हूं ना, मैं यहां परावर्तन करा रहा हूं, रिफ्लेक्ट इधर से करा रहा हूं, बाएं साइड से। तो मान लीजिए वस्तु को मैंने यहां रखा, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? यू। यू प्लस होगा कि यू माइनस होगा? माइनस होगा। अब भी डिपेंड करता है कि मेरा प्रतिबिंब किधर काटेगा। इधर काटेगा तो प्लस और इधर काटेगा तो माइनस। अवतल दर्पण में क्या होता था? अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब इधर काटा तो माइनस, क्योंकि इधर सारी निगेटिव होती हैं लेफ्ट साइड में। और मान लीजिए प्रतिबिंब अगर उधर काटा तो क्या कहेंगे? प्लस। तो कोई अब दिक्कत, डाउट नहीं है साइन कन्वेंशन में। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन कह दूं कि मान लो कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब यहां से यहां तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि फोकस दूरी, ये पूछ सकता है कि फोकस दूरी क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला आए या ना आए तो हम क्या करेंगे तुरंत। अगर ये पूरा 20 है तो आधा कितना होगा? 10 और 10। ये फोकस दूरी ये भी होता है, ये फोकस दूरी ये भी होता है। तो हम कह देंगे F बराबर 10 सेंटीमीटर। क्या कहेंगे? F बराबर 10 सेंटीमीटर। इधर दूरियां निगेटिव होंगी कि पॉजिटिव? तो हम कहेंगे -10 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या होगा? आंसर। कोई दिक्कत? अब देखो, अब मैंने कहा
एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये सी है, ये पूरा यहाँ एफ है। फोकस दूरी चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, क्योंकि दूरियां सेम होती हैं। मैंने कहा 5 सेंटीमीटर, पूछ रहा है ये कितना होगा आर, तो जब ये 5 तो ये कितना 5, क्योंकि सेम दूरी है। जब ये 5 टोटल कितना, तो आर बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। इसकी दूरी नेगेटिव की पॉजिटिव नहीं, हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बताते थे, क्योंकि ये दूरी है, दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है? अब मैंने कहा कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मान लो 10 सेंटीमीटर है, नहीं 5 सेंटीमीटर मैंने ले लिया उसके त्रिज्या। अवतल दर्पण की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब तुरंत बनाओ, यहां से लेकर यहां तक कितनी 5, तो आधा कितना फोकस दूरी पूछ सकता है, आधा कितना होगा 2.5, आधा कितना होगा 2.5, तो फोकस दूरी एफ बराबर कितना होगा 2.5, एफ बराबर कितना होगा 2.5, या आप ऐसे लगाओ आर बराबर होता है 2f, हमें एफ का मान निकालना है, तो आर बाई कितना होगा 2, तो 5/2 कितना आएगा 2.5। कोई दिक्कत? चाहे आप ऐसे लगाओ और चाहे आप ऐसे लगाओ, कौन सा आसान है? ना तुरंत ग्राफ बनाओ डायरेक्ट कर दो, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम सीखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, मतलब हम झांकेंगे। जैसे आप कभी कभी दूसरे घर में जब जाती हो, मौका इस झांकती हो कि नहीं, झांकते हो ना तुम लोग? जब झांकते हो मतलब हम क्या वहां तक नहीं जा पाते, हम केवल कल्पना करते कि क्या बतवा रहे हैं, क्या मतलब क्या बात हो रही है ना। तो मतलब उसे कहेंगे अपवर्तन, मतलब जहां हम इमेजिंग करें, कल्पना करें कि क्या चल रहा है अंदर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा, लेकिन वो बात बताओ रियल में वो चीज हम जो कल्पना करते हैं क्या कभी सत्य हो सकता है? नहीं। जो हम इमेजिंग करते हैं क्या कभी सत्य हो सकता है? नहीं। तो अगर मैं कह दूं कोई पानी है, क्या है? पानी, इधर पानी भरा है, ठीक है, इसमें मैंने एक सिक्का डाल दिया, क्या सिक्का डाल दिया। अपवर्तन मतलब होता है आभास करना, प्रतीत होना, लेकिन वैसा नहीं होता। अपवर्तन मतलब होता है प्रतीत होता है लेकिन वैसा होता नहीं है। तो अगर मैं कह दूं कि एक सिक्का मैंने इसमें डाल दिया, तो क्या ये सिक्का यहां चला आएगा? ये उठा होगा? नहीं ना, वो तो भाई ऐसे बैठा होगा ना। लेकिन हमको जब देखते हैं तो हमको उठा हुआ प्रतीत पड़ता है। हमको कैसा प्रतीत होता है कि उठा हुआ, इसे उठा हुआ, तो हमें प्रतीत हो रहा है लेकिन वैसा नहीं है। तो ये किसके अंदर आएगा? प्रकाश का। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय सूर्य उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है, क्या सूर्य कभी उठता है? वो तो अपनी जगह से हिलता ही नहीं, हमें प्रतीत होता है। तो ये किसका घटना है? प्रकाश का अपवर्तन का कारण। कभी कभी पूछ लेगा, इसमें एक पेंसिल डाला और पेंसिल के जो नोक होती है तिरछा दिखाई दे, क्या तिरछा हो सकती है? नहीं ना, हमें दिखाई पड़ता है। तो हमें जो आभास, हमें जो कल्पना पड़ता है वो किसके अंदर आता है? प्रकाश के। आप लोगों के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये किस घटना के अंदर आता है, कोई दिक्कत नहीं। एक आता है, जब हम प्रकाश का अपवर्तन में डिस्कस करेंगे तो एक आता है रेयर मीडियम और एक आता है डेंसर मीडियम। मतलब एक होता है विरल और एक होता है सघन, एक होता है सघन और एक होता है विरल। ये विरल और सघन क्या होता है? कभी कभी दर्द दे देता है। गांव में विरल को कहते हैं जब कोई खेत में कोई बैठाता उठाता है तो कहते हैं धान मेरा बहुत विरल है, मतलब दूर दूर है। क्या कहेंगे? दूर दूर है। तो आप बताओ, अगर मैं ऊपर विरल ले लूं और नीचे क्या ले लूं? सघन। तो सघन मतलब बहुत गझिन, मतलब बहुत सारे जकड़े हुए हैं आपस में। तो किसमें चलना तुम्हें आसान होगा? ये दूर दूर वाले में कि बहुत पास पास वाले में? एक तरीके से मानो ये मेला है, ये क्या है? मेला। और ये आपका क्या है? हाईवे। क्या है? हाईवे। आपको अपाची चलाना, बढ़िया गाड़ी चलानी है ना? आप बाइक चला रहे हो, आप बाइक जब चलाओगे तो इसमें चलाना आसान होगा कि मेला में? इसमें। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर प्रकाश किरणें विरल माध्यम से जाएंगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगी, तो बताओ क्या होगा? ये मेला है ना, ये भीड़ बहुत है यहाँ। विरल में क्या, सघन में क्या होता है? भीड़ बहुत होता है। जब ये गाड़ी चलाओगे तो तुम ऐसे बटूर जाओगे, इसे बटूर के चलोगे कि नहीं? तो क्या होगा? अविलंब की ओर झुक जाओगे। कोई दिक्कत? अब मैं कह दूं कि अगर आप सघन से जा रहे हो, सघन से कहां जा रहे हो? विरल में। अब आप बताओ, मेला में से तो भाई सुरुक के निकले, ऐसे चपक के निकले बचा बचा के, और जैसे खाली पाओगे क्या करोगे? उड़ दोगे। तो क्या कहोगे? अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो क्या होता है? क्या करेंगे? भाग जाएंगे।
वो अगर विरल से सघन में जाएंगे तो क्या हुआ, इसे बचा बचा के निकलेंगे। यहाँ से तो उड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, चपक गए। कोई दिक्कत नहीं है ना। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन मतलब दो माध्यम हो, चाहे कई माध्यम हो सकता है, एक सघन एक विरल, और कोई कुछ भी हो सकता है, कांच वाँच लो, है ना। तो उसमें हम सीख गए कि जब विरल से सघन में जाएगा, मतलब खाली स्थान से अगर गहन स्थान में जाएगा तो इसमें चलना आसान, इसमें चलना कठिन। अगर विरल से सघन में जाएगा तो विरल वाला फैल के जाएगा और मेलम को जगह सिकुड़ जाएगा, तो मतलब अभिलंब की ओर झुक जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अगर सघन से विरल में जाएगा तब, सघन से विरल में जाएगा तब अभिलंब से दूर हो जाएगा। मेला में से बाहर चला गया तो अपाच क्या हुआ, अपना गाड़ी क्या हुआ, भगा दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा काट के अलग वीडियो डालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।